आप हम लोग राइफल और बंदूक भी उठाए हैं, हमारे पास भी फौज है। अगर अट गए ना तो कितना मर्डर हो जाएगा इधर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज देश में उबाल है क्योंकि बिहार में बवाल है। बवाल की वजह है आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो हर चुनाव में मुद्दा बनता है 5 किलो राशन, उन योजनाओं का कार्यान्वयन, सोच, परिकल्पना उस दलित नेता की थी जिसका नाम रामविलास पासवान था। वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको पद्म विभूषण से भारत सरकार ने अलंकृत किया है, लेकिन देश में जब उनकी पहली बार प्रतिमा लगाई गई बिहार के औरंगाबाद जिला के महावर गांव में, वह भी कुछ लोगों को नागवार गुजरा और लगभग 3.5 साल बाद उनकी प्रतिमा को आज पूरी तरह से तोड़ दिया गया। प्रतिमा देखकर कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इसके पीछे तोड़ने वालों की कितनी घृणित मानसिकता होगी। आप सुनिए सबसे पहले कि इस प्रतिमा तोड़े जाने के बाद गांव के लोगों में कितना आक्रोश है। मैं आपको सुनवाता हूं औरंगाबाद जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंकज पासवान और एक ग्रामीण की बाइट, और देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार के गांवों में कितना उबाल है, कितना बवाल है, कितना आक्रोश है। हमारी सहनशीलता का अगर कोई परीक्षा ले रहा है तो भूल है। हम लड़ते हैं, सीना ठोक के लड़ते हैं। अन्याय के खिलाफ हम लोग राइफल और बंदूक भी उठाए हैं। जो दोषी हैं उन्हें सामने लाकर अगर जेल नहीं भेजती है तो हमारे पास भी फौज है। खराब लगने तभी तो तोड़ा, अच्छा लगता तो तोड़ता। बस जातिवादी राजनीति। अब जातिवादी पर हम लोग अगर अट गए ना तो कितना मर्डर हो जाएगा इधर। आपने सुना, यह प्रतिनिधि गुस्सा है, इसलिए कि जो गुस्सा व्यक्त किए जा रहे हैं गांवों में, उसे सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आक्रोशित ग्रामीण कर रहे हैं, वह सब कुछ आपको नहीं दिखाया जा सकता। यह गुस्सा क्यों है? आखिर ऐसा क्या है कि जिस बिहार की पृष्ठभूमि में नरसंहारों का लंबा सिलसिला रहा है, आज उसी बिहार में एक बार फिर से दलित नायक की प्रतिमा तोड़ दी गई। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान। वे रामविलास पासवान को दूसरा अंबेडकर बताते हैं और पूरे प्रकरण में हम आपको सुनवाते हैं कि लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने क्या कहा। उन्होंने ग्रामीणों के गुस्सा को शांत करने का प्रयास किया। वे लोगों को बतला रहे हैं कि रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान, उनकी नीति, उनकी रीति, उनके सिद्धांत हमें उद्वेलित नहीं करने देते, इसलिए हमें शांत रहकर काम करना है। प्रशासन का अपना पक्ष है। प्रशासन का कहना है कि हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। एसएफएल की टीम यहां से आकर साक्ष्य इकट्ठा करके चली गई है। ये दाऊदनगर के सीपीओ कुमार सिराज का कहना है। एसटीओ मनोज कुमार सभी इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं ग्रामीणों को कि शीघ्र ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। टावर डंपिंग की जांच की जा रही है ताकि उस घटना के समय उस लोकेशन में कौन कौन था, ताकि अपराधियों तक पुलिस पहुंच सके। हालांकि घटना के 20 घंटे बाद भी कोई उपलब्धि पुलिस के हाथ नहीं लगी, लेकिन गांव में गुस्सा है। गुस्सा होना स्वाभाविक है। प्रश्न यह भी उठता है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा क्या है कि दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के जो नायक हैं, बहुजनों के जो नायक हैं, उनकी प्रतिमा को क्यों तोड़ा जाता है? कौन से तत्व हैं? इन सारी बातों पर आप सुनिए कि लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा क्या कहते हैं। यह एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है, जिसमें आदरणीय इस पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की नीति और नियत को लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो बिहारियों सारे बिहारी जिनमें अपना भविष्य देखते हैं, भविष्य तलाशते हैं, युवाओं में के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी है, भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रह करके कार्य करना सिखाया है। और हम जब बात करते हैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, समृद्ध समाज की बात करते हैं, जाति नहीं जमात की बात करते हैं। और हमारी पार्टी जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, न घृणा में हम विश्वास करते हैं।
सुबह में जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे हमारे पार्टी के आदरणीय संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व मंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ लोग उग्र थे काफ़ी, और सामाजिक सद्भाव का माहौल जो बना हुआ है इस क्षेत्र में, खासकर मैंने जो बना करके रखा है दाऊद नगर उपरा में, वो बिगड़ने की संभावना बन गई थी। हम लोगों ने आकर के लोगों को समझाया, प्रशासन के लोगों ने भी तत्परता दिखाई, हम लोगों ने FIR भी किया है, और पार्टी के आला कमान के द्वारा भी हम लोग को यही निर्देशित किया गया कि बिहार का हर बच्चा हमारा ही है, हमारे पार्टी का ही है। पार्टी किसी को अलग तरीके नजरिए से नहीं देखती। हम लोग किसी भी कीमत पर सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। तो नेता हमेशा माटी का होता है, पार्टी का नहीं होता है। पार्टी की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल संगठन बना करके ही अपनी राजनीतिक के जो उसका एजेंडा होता है उसको जन जन तक पहुंचाता है। हम किसी भी कीमत पर हम अपने नेता के नीतियों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप कितना भी उद्वेलित करें, असामाजिक तत्व कितना भी उकसाने की कोशिश करें, हम अनुशासित रहेंगे और अनुशासन में रह करके कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आज में 0.02% लोग यह सामाजिक होते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे होते हैं जो सौहार्द चाहते हैं। जहाँ यहाँ पे खड़े हैं सभी लोग, हम उनके उकसावे या बहकाव में थोड़ी आएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं और हम कानूनी दायरे में रह के काम करेंगे। बिहार और देश में भी कई जगह जो है प्रतिमाएं तोड़ी जाती है महापुरुषों की। इसके पीछे मानसिकता क्या है तोड़ने वालों की? इसके पीछे घृणित जातीय मानसिकता है। इसके लिए न सिर्फ राजनेता दोषी हैं जो जाति पाति के नाम पे टिकट बांटते हैं, जाति पाति के नाम पे अपील करके वोट मांगते हैं और जातीय संगठन बनाते हैं। बिहार की पृष्ठभूमि चूंकि नक्सलवाद की रही है, जिसके पीछे उस हिंसा में सैकड़ों घर बर्बाद हुआ, गरीबों का भी घर बर्बाद हुआ, सवर्णों का भी हुआ, वो भी जातीयता के कारण ही था। और कुछ लोग हैं जिनको न विकास से लेना देना है, ना आप से लेना देना है, ना आप किसी के साथ कोई हमदर्दी है, न उनको मानवता से कोई मतलब है। वो जातीय घृणा पैदा करके ही अपनी दुकान चलाते हैं, कई शब्दों में निंदा करते हैं। दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले, पूर्ण से बोलना उचित नहीं है। जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी मिली आपको? अभी FIR दर्ज हुआ है, टेक्निकल सेल को भी बुलाया गया है, हर एंगल से वहाँ कलेक्ट किया जा रहा है और जैसे लीड मिलेगा आगे बढ़ेंगे। पुलिस अपना काम शुरू करेगी। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो असामाजिक तत्व है उसका पहचान करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग तकनीकी साक्ष्य वगैरह पे डिपेंडेबल है और उसी पे काम हो रहा है। और जब पहचान हो जाती है तो हम लोग उसको जो प्रॉपर जिस धारा में FIR हुआ है उसमें चार्जशीट करके भेजेंगे। और उसके बाद आगे से ना हो इसके लिए हम लोग अन्य जगह भी जहाँ पे इस तरह के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं वहाँ पे हम लोग पहले से ही प्रोएक्टिव मोड में रहेंगे और बाकी किस कारण से हो रहा है ये सब हम लोग पता लगाएंगे और पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। पूर्व में भी ऐसा हुआ है सर? यहाँ नहीं, पूर्व में नहीं हुआ है सर। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जिस तरह से बिहार में नायकों को, बहुजन नायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है प्रतिमाएं तोड़ने की, वह कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भर रहा है और आने वाले दिनों में यह बिहार के हित में नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी काम यह है कि प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करे, अपराधियों को पकड़े, उनको जेल भेजे। अन्यथा जिस तरह का गुस्सा हम घटना स्थल पर देख रहे हैं वह शुभ संकेत तो कतई नहीं कहा जा सकता। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है शीघ्र, 5-6 महीने का वक्त बचा है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है। और जब चुनावी वर्ष होता है तो मामला कोई भी बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन कार्रवाई करे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। अन्यथा राज्य सरकार, राज्य की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि रामविलास पासवान की प्रतिमा गया में भी तोड़ी गई थी और अब औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के महावर में भी तोड़ी गई। तो तमाम पक्ष हैं, तमाम पहलू हैं। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी